बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की नई एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है और नई एपिसोड में मंगोलों ने जितने भी हमले किए वो इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थे, क्योंकि उन्होंने जहरीले हथियारों और जहरीले तीरों का इस्तेमाल किया। चाहे वो ऊँच बाज़ार पे हमला हो और चाहे वो याकूब बे की तरफ जब जाल बिछाया गया हो वो हमला हो। हालांकि उस्मान बे ने याकूब बे को बचा लिया, लेकिन उस्मान बे को भी एक तीर छू कर निकल जाता है और उनको भी पता है कि ये जितने भी हथियार यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं वो तमाम जो हैं वो जहरीले हथियार हैं। लेकिन उस्मान बे की जो जिसामत है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो इस पे असर होगा उस्मान बे का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर लाजमी होगा। इससे पहले उम्मीद है कि तरियाक मिल जाए। जहरकुताई और उस्मान बे के दरमियान अब हो सकता है गलतफहमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो। देखते हैं नई एपिसोड में क्या होने वाला है। Bu hak ile batılın savaşı. 1000 yıldır var, 1000 yılda olacak. याकूब बे को बचाने के बाद उस्मान बे और याकूब बे के दरमियान कुछ ना कुछ बातचीत तो लाजमी ही होनी है, और याकूब बे उस्मान बे को कोई बात भी लाजमी ही कहेंगे। तो उसके जवाब में उस्मान बे उनको ये कहेंगे कि ये हक और बातिल यानी कि सच्चाई और कुफर के दरमियान, मुसलमानों और कुफर के दरमियान जंग है, और ये हज़ारों सालों से चलती आ रही है और आगे भी हज़ारों साल तक चलती रहेगी। और उस्मान बे इन सीन्स में देखे जा सकते हैं कि वो दर्द थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जैसा कि पहले भी बात की कि उन पे इतनी जल्दी असर नहीं होगा, और मेरे हिसाब से अलाउद्दीन ज़्यादा गहरा असर होने से पहले इसका इलाज ढूंढ लेगा। Bunun kazananı da İslamiyet olacak. उसके बाद उस्मान बे ये बात कह रहे हैं कि ये जो हज़ारों सालों से जंग चली आ रही है और आगे भी हज़ारों साल हो सकता है चलती रहे, इस जंग में गालिब जो है वो हमेशा हक होने वाला है और इस्लामियत की ही जीत होने वाली है, यानी इस्लाम की ही जीत होगी। और ये वो याकूब बे को जवाबन कहेंगे, जो कि हर मामले का इल्ज़ाम काइयों पर लगाने का मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे होते हैं। Zırhlarla karıştı, topraklar onlarla karışacak. जैसा कि एपिसोड के एंड में उस्मान बे ने जो अपने सिपाहियों को कारा जलासन के पीछे भेजा था, जब वो भाग रहा था तो वहाँ पर उस्मान बे ने उनके पीछे भेजा था। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से कारा जलासन काफ़ी मक्कार और चालाक दुश्मन है, और मतलब उसने आगे जाकर फिर उनके लिए जाल बिछाया हुआ था, और वो सिपाहियों को अपने जाल में बिछाने के बाद यही कह रहा है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खून बहाने वाला हूँ और यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी और ज़मीन के जो खून से ना रूहें उनसे मिलने लग जाएंगी। तो ये बातें कारा जलासन कहता हुआ नज़र आ रहा है। Beylerin ve altların kanının döküldüğü bu toprakları vatan eyleyeceğiz. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उस्मान बे के सिपाही जब मंगोलों का पीछा करते हुए वहाँ पर उनके जाल में फंस जाते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि सिपाही जो है वो काफ़ी मुश्किल हालत में है, और ये जो मंगोल हैं ये स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी करके आए हुए हैं, और कनूर बे भी काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि आइकुट भी इस वक्त जो है वो बहुत वहाँ पे जिस तरह मंगोलों के जाल में मुकम्मल तौर पर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि उस्मान बे यहाँ पर डायलॉग में ये कह रहे हैं कि हमने ये ज़मीनें बहुत ज़्यादा सिपाहियों और सरदारान की शहादत के बाद हासिल की हैं, तो हम इसको अपना वतन बनाएंगे। Yaşayacak. Alaaddin şifayı bulacak inşallah. एपिसोड के एंड में हमने देखा कि गोंजा खातून की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जहां पे उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और साथ ही साथ उल्टी भी आ रही थी। लेकिन वहां पे अब जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा ये सीन दिखा के उसके बाद गोंजा खातून हो सकता है थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो वही चीज़ दिखाई जाएगी। और उसके बाद बाला खातून सादत खातून को तसल्ली देते हुए ये कह रही हैं कि गोंजा खातून ज़िंदा रहेंगी और अलाउद्दीन इनके लिए कोई ना कोई जो है वो शिफा लाजमी ढूंढ के लाएगा, क्योंकि इस वक्त अलाउद्दीन पर ही सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। Senin için yaşatmak, benim için öldürmek. अलाउद्दीन बे हो सकता है किताबों से, या हो सकता है दरवेश जो है वो यूनुस एमरे उनकी मदद से उनको पता चले कि एक ख़ास किस्म की बूटी है जिससे हम, या एक ख़ास किस्म का पौधा है जिससे हम इस जहर का तिर्याक बना सकते हैं। और वो ख़ास किस्म का पौधा किसी जगह पर हो तो वो लेने के लिए जब जाएंगे तो महमद बे भी उनके साथ होंगे। और महमद बे यहाँ पे अलाउद्दीन बे को ये कह रहे हैं कि आपका काम है लोगों को ज़िंदा रखना और मेरा काम है लोगों को मारना, यानी यहाँ पे अगर लड़ने के लिए कोई
आ रहा है तो मेरे पर छोड़ने आप अपनी शिफा तलाश करें। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि महमद बे और अलाउद्दीन बे जहाँ पे जहर का तिर्याक हासिल करने के लिए गए, वहाँ पे बाज़ंतीनी सिपाहियों ने भी उन पर हमला कर दिया और महमद बे उनके साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो अलाउद्दीन बे होंगे वो इसी दौरान जहर का तिर्याक ढूंढ रहे होंगे। अगर बात की जाए दूसरी जानब तो जरकुताई बे जो है वो भी अपने बेटे की वजह से परेशान है, लेकिन उनके बेटे की परेशानी की वजह से उन्होंने उस्मान बे के साथ बात की और उनके जो गले के साथ लग के रोए, उसकी वजह से हो सकता है कि उनके और उस्मान बे के दरमियान की दूरियां ख़त्म हो जाएं। पर उनका बेटा जो है वो इस वक्त उनकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन इन सब को बचा लिया जाएगा और अलाउद्दीन बे मुश्किल सूरत हाल में तिर्याक ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। Yarısı olanların çoğu şehit oldu. Zehir çok güçlüdür. जिस जहर का इस्तेमाल मंगोल कर रहे हैं उसके असर को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि जिसको भी जहर दिया जाता है वो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे उल्टी करने लग जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और वो मर जाता है। और उलगन खातून भी यही चीज़ अपने बेटे को देख कर रो रही हैं, लेकिन अब ये बात जो है वो मलून खातून भी वाला खातून के साथ कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और जितने लोगों को जहर दिया गया उनमें से ज़्यादातर जहर के असर की वजह से ऑलरेडी मर चुके हैं। Her şeyi denedim ama yok. अलाउद्दीन बे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैंने हर चीज़ कोशिश करके देख लिया, लेकिन मुझे इसका जो तिर्याक है वो नहीं मिल रहा। और मतलब उन्होंने ये बात लास्ट एपिसोड में कल के एपिसोड में भी की कि मुझे तमाम मंगोली जो जहर है उनके तिर्याक के बारे में मालूम है, लेकिन ये मुख्तलिफ जहर है। और अब जो इसकी वजह से और जिस तरह के ये सीन दिखाए जा रहे हैं उससे हमें ये भी देखना चाहिए कि गोंजा खातून की बीमारी की वजह से भी उनकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा टूट रही है। Eğer kızıma bir şey olursa ortada ne Moğol bırakırım ne de kayın. यहाँ पर याकूब बे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो ना मैं कोई मंगोल छोड़ूंगा और ना ही मैं काइयों को छोड़ूंगा। हालांकि याकूब बे की ये बात किसी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि उस्मान बे ऑलरेडी उनको सुल्तानियत के लिए भी चैलेंज कर चुके हैं और उनको ये बात भी सोचनी चाहिए कि इस रुकावट के बावजूद उस्मान बे उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उस्मान बे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काइयों के झंडे को चूम रहे हैं, तो इस सीन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाली किस्त में काफ़ी काइयों की शहादतें भी होने वाली हैं याकूब बे के कबीले के साथ साथ। उस्मान बे हालांकि उन्होंने याकूब बे की मदद भी की, ना सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि वो ख़ुद भी इस वक्त जहर के असर में मौजूद हैं, लेकिन याकूब बे बार बार काइयों को भी इस बात का ब्लेम करने की वो इसमें उसी में लगे हुए हैं कि ये सब मैं ना ही मैं काइयों को छोड़ूंगा ना ही मंगोलों को। तो इस बात पे उस्मान बे उनकी तरफ खंजर फेंक के कह रहे हैं कि आप खामोश रहें। और यहीं पे ट्रेलर एंड होता है और जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अब देखा जाएगा कि अलाउद्दीन बे इस जहर का तिर्याक हासिल करने के लिए क्या करते हैं और किस तरह से इस जहर का तिर्याक जो है वो ढूंढ कर लाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जरकुताई बे और उस्मान बे के दरमियान के जो इख्तलाफात हैं वो अब ख़त्म होंगे या नहीं, क्योंकि दरवेश ने भी उनको जरकुताई बे को कहा कि आप खुद को तलाश करें। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।